सावन त्योहार 11 जुलाई से शुरू होने वाला है, जहां पे पूरे महीने में जो कांवड़िए होते हैं वो जल लेकर के आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा महीना पावन महीना है। और इसी को देखते हुए योगी सरकार की ओर से कांवड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया गया, फरमान सुनाया गया। जिला प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी, लेकिन योगी का ये फरमान, यूपी सरकार का ये फरमान कुछ मौलानाओं को नागवार गुजर रहा है और उनकी ओर से अलग अलग तर्क गढ़े जा रहे हैं। मौलाना रशीदी ने तो यहां तक कह दिया कि जो मीट के व्यापारी हैं उनको योगी सरकार हर रोज 5,000 रुपए मुआवजा दे, क्योंकि जो उनका नुकसान है वो हो रहा है, इसके चलते सरकार को उनकी ओर से मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर जो पावन महीना है इसमें मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर मौलाना इतने बेचैन क्यों हैं और पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, ये बताते हैं आपको। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट दुकानें बंद करवाए जाने पर विवाद छिड़ गया है। AIIA के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की प्रतिक्रिया सामने आई। धार्मिक आयोजनों के नाम पर व्यवसाय को बंद करवाना जायज नहीं, ये उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि बंद करवाए जाने से मीट विक्रेताओं की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। सरकार मीट विक्रेताओं को रोजाना 5,000 रुपए का मुआवजा दे, तो ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई सावन का महीना है, आखिर परमिशन कैसे दे दें, तो वहीं दूसरी ओर जो मौलाना है उनके अपने अपने तर्क हैं, जो मीट व्यापारी हैं उनकी ओर से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। और इसी के साथ साथ अब इस मुद्दे को लेकर के जो बवाल है वो थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। और इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना रशीदी, सुनवाते हैं आपको। मैं कह रहा हूं सरकार से, मेरा एक सुझाव है, भाई ठीक है, देखिए ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं ये रोजाना रोजी रोटी कमाते हैं अपनी। अगर एक महीने के लिए किसी की दुकान बंद हो जाए, उसके बच्चों की फीस का क्या होगा, उसके घर के खर्चे का क्या होगा, उसकी दुकान के किराए का क्या होगा, मकान के किराए का क्या होगा उसका। तो मैंने एक सुझाव दिया है सरकार को कि मेरी तरफ से ये सुझाव है कि अगर आप मीट की दुकानें बंद कराना चाहते हैं कराइए, होटल ढाबे बंद कराना चाहते हैं कराइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको कंपनसेशन दे दीजिए, 5,000 रुपये रोजाना दे दीजिए उनको, ताकि उनका लालन पोषण हो जाए। या 5 छोड़िए 3 दे दीजिए, 5 को छोड़िए आप 3 दे दीजिए। उनकी बच्चों की फीस है, उनका लालन पोषण है, दुकान मकान का किराया है, उनके अपने अखराजात हैं, कहाँ से पूरे करेंगे वो, ये भी तो सोचना सरकार का दायित्व है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में इस तरह का कोई विलंब ना हो, तो ये भी सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि जो मेरे नागरिक हैं जिनकी दुकानें हैं उनका लालन पोषण कैसे होगा। सब कुछ देखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसी मुसलमान को तकलीफ होती वो भी सरकार की जिम्मेदारी है, किसी सिख को तकलीफ होती वो भी सरकार की जिम्मेदारी है, किसी दलित को तकलीफ होती वो भी सरकार की जिम्मेदारी है, किसी हिंदू को तकलीफ होती वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं उन लोगों को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये वो रशीदी हैं जो कि नाम का धोखा करने वाले जो व्यापारी हैं उन पर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये बोले जरूर चले आते हैं कि भाई जो मीट के व्यापारी उनको नुकसान हो रहा है, लिहाजा सरकार उनको मुआवजा दे। हालांकि इस बीच जिस तरीके से जो पूरा का पूरा सावन का महीना है और इसमें जो कांवड़िए निकलते हैं, कांवड़ लेके निकलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसी वजह से योगी सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला सुनाया गया और ये फरमान सुनाया गया। 11 जुलाई से सावन का जो पवित्र महीना है वो शुरू हो जाएगा और इसी दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के सख्त निर्देश है। निर्देश क्या है? कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने की आदेश है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट के साथ साथ शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, ये साफ साफ निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। और इसी वजह से अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो जो मौलाना है इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है अलग अलग लोगों की ओर से। हिंदू समाज इन थूक मूत्र जिहादी गैंग का थूका हुआ मूत्र किया हुआ भोजन करते रहे, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं बटेगा और भाईचारे को कोई खतरा नहीं होगा। और यदि हिंदू समाज जागृत हो जाए और इनके थूक मूत्र के भोजन से सावधान होकर के हट जाए, तो फिर कहेंगे भाईचारा खतरा में हो गया, ये गंगा यमुना तहजीब भी खतरे में है, हिंदू मुस्लिम बट जाएंगे। अरे किसी का कुछ नहीं होता, इनकी कुर्सी खतरे में दिखाई देती है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही ये विपक्ष के लोग हैं, राजनीति करते हैं और मुसलमानों को खुश करने के लिए ये साधु संतों को भी कुछ न कुछ कह दे, गलत कह दे। अगर इन्हें ये दिखता है कि तुम्हें इस कार्य के करने से मुसलमान खुश होकर के वोट देंगे, तो ये हमारी रामचरितमानस को भी फड़वा देते हैं हिंदुओं के द्वारा ही। तो ऐसे लोगों के संबंध में हमें क्या कहना है भाई? वही बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना
छोड़ो बेकार की बातें इन्हीं के ऊपर छोड़ दो। लोग कह रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिया है कि मीट की दुकानें बंद करने का, तो उन्होंने कहा है कि साहब वो नुकसान होगा, 5,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए पर दिन, हर रोज के हिसाब से। देखिए, ये तो सरकार का कार्य है, सरकार उसके अनुसार थोड़े चलेगी। उसी से पूछ ले, तो खाता पीता है, तो कितने गरीब मुसलमानों को धन के द्वारा सहयोग कर देगा? सरकार को बता रहे, सरकार उसके बाप की है, सरकार अपने हिसाब से चलेगी, क्या करेगी? तो ऐसे थोड़ा ही अगर कोई कुछ ही मुंह से बकर कह दिया, सरकार का काम है, हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, ये तो सरकार की व्यवस्था है, उन्हें क्या करनी तो ये सरकार अपने आप सोचेगी। यशवीर महाराज को सुना आपने, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ मीट और शराब की नहीं है, यहाँ पर बात कांवड़ की भी आ गई है। यशवीर महाराज ने कांवड़ बनाने वालों पर भी सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि मुस्लिम कारीगरों की बनी हुई कांवड़ को खरीदने की अपील उनकी ओर से की गई है। थूक मूत्र जिहाद करने वाले कांवड़ कैसे बना सकते हैं, ये उनकी ओर से बड़ा तर्क दिया गया है और ये कहा गया कि कांवड़ को शुद्धता को कैसे बनाए रख सकते हैं ये लोग, जब जो थूक और मूत्र जिहाद करते हैं। थूक जिहाद वाले सनातन का सम्मान नहीं करते और इसी वजह से उनकी ओर से कहा गया है कि भाई जो लोग कांवड़ बनाते हैं वो हिंदू धर्म के ही हो, कांवड़ सनातनी लोगों के द्वारा ही बनाया जाए, ये उनकी ओर से साफ साफ कहा गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो कांवड़ को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पहले बात आई ढाबे की, रेस्टोरेंट्स की, अब बात आ रही है कांवड़ की, तो उनकी ओर से साफ साफ ये कहा गया है कि भाई जो लोग खाने पीने की चीजों में थूक मिलाते हैं या बाकी मानव शिष्ट मिलाते हैं, उनसे कांवड़ कैसे खरीद सकते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो कांवड़ बनाने वालों को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। जो थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, वही उस गैंग के भाई हरिद्वार में 90% कावड़ बनाते हैं और जिन लोगों के खान पान भी शुद्ध नहीं है, ऐसे अशुद्ध खान पान वालों के अशुद्ध हाथों से यदि कावड़ बन रही है तो कावड़ तो पहले ही वो खंडित हो गई। उस खंडित कावड़ में यदि कोई पवित्र गंगा जल लेकर के आएगा, उसका परिश्रम व्यर्थ जाएगा, उसकी कावड़ नहीं लगेगी, गंगा जल का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने सभी कावड़ लाने वाले शिव भक्तों से, बंधुओं से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी वहाँ से कावड़ बिल्कुल भी न खरीदें। और ऐसा भी हो सकता है अपना माल बेचने के लिए वो कोई ऐसे हिंदू जो पैसे के लालची है वहाँ से खरीद करके कमीशन रूप में वो भी कावड़ बेचने वाले हो जाएं, लेकिन कोई भी वहाँ कावड़ न खरीदे, सारे के सारे बनाने वाले। तो सावन के महीने में शुद्धता एक बड़ा विषय है और इसी को लेकर के जो तमाम धर्म गुरु हैं उनकी ओर से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं कावड़ यात्रा को लेकर, शुद्धता को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। सबको अपने अपने मत पंथ मजहब पर गौरव होना चाहिए, तो मुसलमान भाइयों को किसी भी तरह से अपना मजहब छिपाना नहीं चाहिए। शिव भक्तों को संयम का और धैर्य का परिचय देना चाहिए। और कुछ लोग यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई नशा, भांग आदि खाने की भी यदि किसी को आदत है, तो जब इस बार कावड़ लेकर के जाएं तो भगवान भोलेनाथ शिव को अपने सारे व्यसन अर्पित कर दें और एक नशा मुक्त जीवन जीने का भी संकल्प लें और एक सच्चा शिव भक्त होने का चरित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, सारी दुनिया कह सके भारत के सनातनी हिंदू शिव भक्त जो है उनमें अपरिमित